बच्चों अब हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग किसी भी सतह का क्षेत्रफल जो होता है, कैसे क्षेत्रफल इतना ही होता है, तो आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं आज, बहुत ही सिंपल, जो आप लोग सब जानते हैं, आयत। आयत को अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आयत की डिफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। सपोज करते हैं कोई आयत है। अब आयत का पता है कि चारों कोण 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती है। ये होता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो देखिए, तो हम लोग लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। देखिए, तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। तो क्या हमको करना क्या है कि 4 मीटर है, इसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 और ये आपका आता है चौथा भाग। ये 4 भागों में बट गया। अब जो आपका ये है लंबाई को हमने क्या किया कि 4 मीटर है, 4 भागों में बांट दिया, और चौड़ाई 3 मीटर है, इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, बढ़ गया। अब बच्चों क्या करना है कि अब आप सभी को काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार जो आयत है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। एक और देखते हैं, जैसे कि ये कोई मान लीजिए आयत है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 5 मीटर। तो आप इसको 5 भागों में बांटिए, 1 2 3 4 5। ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, और ये 4-5 भागों में हमने इसको बांट दिया। और हम मान लेते हैं जो इसकी चौड़ाई है वो 4 मीटर है, तो आप इसको 4 भागों में बांटिए, 1 2 3 4। 1 2 3 4 काउंट शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बच्चों देख रहे हैं कि 20 आ रहा है, इसका मतलब जो ये आयत है इसका क्षेत्रफल होगा 20 मीटर स्क्वायर। अब ये प्रोसेस हम बार बार करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इनका और इनका गुणा कर दिया जाए तो भी 12 आ रहा है। तो इसीलिए जो आयत का क्षेत्रफल बनाया गया वो बनाया गया आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई आपका 4 है और चौड़ाई 3 है, तो आ गया 4 तिया 12। और लंबाई जो होती है हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है। यहां पे जो क्षेत्रफल ए होगा आपका होगा 5 × 4, तो बराबर हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल बड़े ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं बिना फार्मूले के, और इसी सिद्धांत से आयत का क्षेत्रफल लिया गया है। इसके बाद आयत की परिमाप की बात करते हैं हम लोग। आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब मापना, इन चारों भुजाओं का जो माप होता है वही परिमाप कहलाता है। अब ये हो गया आपका आयत। अब अगर इसकी लंबाई हम लोग L मान लें तो सामने वाली भी L, अगर चौड़ाई B मान लें तो ये भी B। तो देखिए परिमाप, पेरीमीटर बोलते हैं इसको बच्चों। तो परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। तो 1 2 3 4, तो L प्लस B प्लस L प्लस B। अब देखिए L 2 बार है तो 2L, B भी 2 बार है बच्चों तो 2B, यह मतलब लंबाई। अच्छा, 2 कॉमन निकाल लें तो आता है L प्लस B, तो आता है 2 कोष्टक में लंबाई अब प्लस चौड़ाई। तो इसलिए जो परिमाप का सूत्र आता है बच्चों वो आता है 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फार्मूला यहां से आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बहुत ही फेमस है जो आप लोग जानते हैं, वृत्त की बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप आता कैसे है। वृत्त को हम बोलते हैं सी। अब वृत्त को प्रदर्शित करने का तरीका है सी ब्रैकेट के अंदर O, O का मतलब होता है केंद्र।
और सी का मतलब होता है सर्कल, और आर का मतलब होता है रेडियस मतलब त्रिज्या। तो किसी भी वृत्त को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो देखिए जो वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब है ये आपकी वृत्त हो गई। तो वृत्त हो गए बच्चों, तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको, ये जो परिधि है, ये जो लाइन खींची गई है, इसी की लंबाई जो होती है वो परिधि कहलाती है। तो इसको उन्होंने क्या किया, एक सिंपल लाइन में खींच दिया, कोई तार था उसको वृत्त में बनाया, और फिर उसके क्या किया उन्होंने, सीधा करके नाप लिया। तो इसकी जो परिभाषा फेमस हुई थी, जो है आपकी परिधि, यानी परिधि को हम लोग बोल सकते हैं पी, यानी परिमाप इसको बोलते हैं, परिधि यानी बोल सकते हैं परिमाप बटे व्यास। ये जो लगभग होता है ये 3.14 के बराबर होता है। बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको नाम दिया पाई। तो जो परिमाप बटे व्यास है, इसी को क्या कहा गया, इसी का जब मान होता है पाई या 3.4 के बराबर होगा। तो जो यहां से परिमाप निकल के आया आपका, वो आ गया बराबर मान लिया गया पाई गुणिते व्यास। और आपको पता है कि व्यास बराबर होता है 2 गुणिते त्रिज्या। तो यहां से जो आपका परिमाप निकल के आया बच्चों, वो आया पाई गुणिते 2r, और r हम इस वृत्त की क्या मान ले रहे हैं, त्रिज्या। तो परिमाप जो बच्चों निकल के आया वृत्त का हमारा, वो निकल के आया 2 पाई r। इस प्रकार से आप परिमाप बड़े ही आसानी से वृत्त का समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आया, और ये हमारा बच्चों आज का अंतिम होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो बच्चों हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होता है, होता कैसे है। देखिए इसके लिए क्या किया गया, ये एक वृत्त है, आप गोलार्ध से वृत्त बनाएंगे, काफी अच्छा बना सकते हैं आप गोलार्ध से। ठीक है बच्चों, अब ये सेंटर हो गया। तो हमने किया क्या कि इस वृत्त को 12 बराबर भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने क्या किया कि वृत्त को बराबर 12 भागों में बांट लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इनको हम कुछ इस प्रकार अरेंज में लाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए, तो ये आपका भाग नंबर 1 हो गया, ये हो गया। अब ये आपका जो हो गया भाग नंबर दूसरा हो गया, दूसरे को हम इस प्रकार अरेंज करेंगे। तीसरे को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, चौथे को इस प्रकार, और जो 5वां पार्ट है इस प्रकार। ऐसे ही क्रम में हम लोग 12 भागों को रखेंगे बच्चों। 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो बच्चों हमने वृत्त को 12 भागों में बांटा और इन 12 भागों को इस प्रकार अरेंज कर दिया। और ध्यान से देखिए, तो ये जो बन के आपका आ रहा है ये इसके बराबर होगा, और जो ये है इसकी जो लंबाई होगी तो ये जो है आपकी इस लंबाई के बराबर होगी। यही भाग तो है कटा हुआ, तो ये जो है आपकी त्रिज्या कहलाएगी। और जो ये किनारे वाला पार्ट है तो आधा इस तरफ आ गया और आधा इस तरफ आ गया। जब आधा इस तरफ आ गया तो आपको पता है कि जब पूरे 5 की लंबाई होती है 2 पाई आर, तो अर्थात पाई आर इधर आ गया और पाई आर इधर आ गया। भाई
2 पाई आर था, तो पाई आर ऊपर पाई आर नीचे। अब ये आयत बन गया और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप लिखेंगे कि लंबाई और गुणित चौड़ाई। बच्चों यहां पे ध्यान रखिए, तो लंबाई क्या है, पाई इंटू आर, पाई आर, और चौड़ाई क्या है आपकी आर। तो हो गया पाई आर गुणते आर, तो आपका आता है पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपने देखा कि पाई आर स्क्वायर होता है, और आप ये वीडियो जानते भी ये चीजें। तो इस प्रकार हम लोग बड़े आसानी से क्षेत्रफल सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई कैसे आता है, परिमाप कैसे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आया और परिमाप कैसे आया। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और हम भाग 2 में आगे चर्चा करेंगे कि और भी आकृतियों का, बेलन का, शंकु का ये क्षेत्रफल जो होता है, आयतन होता है, कैसे सिद्ध होता है। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।